Good morning. In this video we learn about the image formed by the lens. We know we have the two lenses, that is the convex lens and concave lens. Convex is known as the converging and the concave is the diverging lens. तो इन दोनों में लेंस से हम लोग इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे. यहाँ पर रूल्स को भी हमने कंसीडर किया है, ड्रॉ किया है, क्योंकि इन्हीं तीन रूल्स में को हम कंसीडर करते हुए रे डायग्राम को बनाएंगे. पहला रूल कहता है कि अगर पैरेलल रेज है और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस. सेकंड कह रहा है द इंसिडेंट टू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन, मीन्स द रे विल पास स्ट्रेट. और अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू द फोकस will pass through the focus, it become parallel after reflection. So ये तीनों केस को में से, तीनों रूल में से कोई दो रूल को हम फॉलो अप करके रे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे. इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के केस में भी दो रूल यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है. इन दोनों रूल को फॉलो करते हुए इमेज का फॉर्मेशन करेंगे. यहाँ पे कह रहा है कि पैरेलल इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर लेते हैं तो ऐसे में आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस. ये बात ध्यान में रखना है कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोकस कैसा है, वर्चुअल फोकस है. और इट इज सेम केस जो सेकंड में आपने कन्वेक्स के केस में लिया है, वही सेम केस कॉनकेव केस में भी है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करता है तो वो बिना डेविएट करके सीधा स्ट्रेट पास करेगा. और इन दोनों के रूल को फॉलो करते हुए हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे इन केस ऑफ द कनकेव लेंस. तो रूल सामने रखे हुए और अब वन बाय वन ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बदल करके, मतलब अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन रखेंगे और ऐसे में इमेज कहाँ ड्रॉ होगा, पोजीशन क्या होगा इमेज का, नेचर क्या होगा इमेज का. ठीक है, ये सब बात हम लोग नोटिस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला बात करें ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी का मतलब इट इज फार अवे. ठीक है, तो फार अवे में पैरेलल रेज आता है. अब यहाँ दो बात कर सकते हैं, अगर ऑब्लिकली पैरेलल गिरता है तो इमेज कैसा बनेगा और अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो कैसा बनेगा. तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी एंड द रे कम्स पैरेलल फ्रॉम द इन्फिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखो, पहला मान लो हमने कंसिडर किया कि इट इज पैरेलल रेज है और ये पैरेलल रेज इंसिडेंट कर रहा है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द कॉन्वेक्स लेंस. अब यहां देखो, ये पैरेलल रेज है, दीज आर द पैरेलल रेज. ठीक है, और ये पैरेलल रेज स्ट्राइक कर रहा है टू द लेंस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस. कहां जैसे पास करेगा, फोकस से पास करेगा. आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट विल पास फ्रॉम द फोकस. और ये सभी क्या बनाया, दैट इज द फर्स्ट फोकस और प्रिंसिपल फोकस कह सकते हैं. ठीक है, तो ये पैरेलल रेज था. अब इसके हिसाब से इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो पहला पोजीशन लिखते हैं. तो पहला पोजीशन में क्या हुआ, एट फोकस. इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस. और सेकंड पॉइंट हम क्या नोट कर रहे हैं कि पॉइंट इमेज बन रहा है. कैसा बन रहा है, पॉइंट इमेज. थर्ड पॉइंट क्या नोटिस किए कि थर्ड पॉइंट जो है वो रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड. अब बोलो, ये अभी तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी हम दूसरा कंडीशन को फॉलो करेंगे, उस समय आपको दिख जाएगा रियल और इन्वर्टेड. और फोर्थ पोजीशन आप कैसा देख रहे हैं, हाईली डिमिनिश्ड. ठीक है, फोर्थ पोजीशन क्या हो गया, हाईली, फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड. ठीक है, बहुत ही छोटा पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने लिखा है, तो दैट मीन्स बहुत ही छोटा बन रहा है, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का बहुत पॉइंट बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड है. तो ये एक कंडीशन को आपने फॉलो किया. अब पैरेलल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, नहीं, अब पैरेलल रेज ऑब्लिकली विथ एन एंगल इंसिडेंट हो रहा है ऑन द लेंस पे. तो ऐसे में क्या क्या कंडीशन को आप फॉलो करेंगे. ठीक है, पैरेलल रेज है और ये
कैसा चल रहा है देखो, अब यहाँ पर इसको भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये पैरेलल रेज। अब यहाँ बात कर रहे हैं, देखो ये रहा लेंस और पैरेलल फ्रॉम द इंफिनिटी आ रहा है, पैरेलल रेज दैट स्ट्राइक पैरेलल फ्रॉम द इंफिनिटी। इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। तो ऐसे में इमेज कहाँ बन रहा है? एट द फोकस। कहाँ पे इमेज बनेगा? फोकस पे बनेगा। कैसा होगा? देखो यहाँ पर अब ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया, जहाँ पर बन रहा है ये आपका फोकस हो गया, दैट इज द फोकस। और ये रेज पास कर रहा है फर्दर आगे की ओर, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये रहा। तो क्या नोटिस किए हम कि इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रहा है, तो कैसा बन रहा है? एट फोकस पे बन रहा है। और यहाँ से पॉइंट ऑब्जेक्ट हटा देते हैं और यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। सेकंड पॉइंट में क्या हो गया? दैट इज द रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हुआ, और ये भी हाईली डिमिनिश्ड ही होगा, ठीक है। तो ये बात हम किस में देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट एट द इंफिनिटी कंसीडर करते हुए, दोनों ही कंडीशन आपने फॉलो अप किया, ठीक है। अब देख रहे हैं सेकंड पोजीशन, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f के बाहर रहता है। तो मान लो सपोज करो कि हमने ऑब्जेक्ट यहां पे लिया है एंड दैट ऑब्जेक्ट इज द AB, ठीक है। तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे और इसमें पहला देख रहे हैं कि पैरेलल रेज है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यहां पर हम इसको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कराएं। स्ट्रेट रेज है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये क्या करेगा? फोकस से पास करेगा, इट विल मूव फ्रॉम द फोकस, इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है, जो आपने पहला रूल फॉलो किया। दूसरा रूल हम ये सेकंड वाला ले रहे हैं कि दैट पासेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, दिस विल गो थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऐसे में इमेज कहाँ बन रहा है? तो इमेज लाई कर रहा है, पोजीशन क्या हो गया इस केस में? तो पोजीशन आ रहा है बिटवीन द F एंड 2F, ठीक है। यहाँ पर आप ले लीजिए F' और 2F', ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज कैसा हो गया? A' B' इज द इमेज। तो अब यहाँ पर अगर लिखे पोजीशन, इसके केस में सेकंड केस में जो हम बात कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ द इमेज में पहला बात कहाँ पर पोजीशन है? तो ऑब्जेक्ट इमेज लाई बिटवीन द F एंड 2F, इमेज लाइज बिटवीन, कहाँ पे है? F एंड 2F के बीच में लाई कर रहा है, ये पहला बात आपने नोटिस किया। दूसरा क्या हो रहा है? तो रियल एंड इन्वर्टेड, जो आप ऊपर भी देखे थे, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड पोजीशन पॉइंट क्या आप नोटिस कर रहे हैं इसमें कि इमेज क्या है? डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, ठीक है, छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा बनेगा। अगर आप रे डायग्राम को ध्यान से बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से ये इमेज छोटा बनेगा, ठीक है, डिमिनिश्ड होगा। अब देखो थर्ड कंडीशन हम ले रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या? एट फोकस। इमेज कहाँ लाई, ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करता है? एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो यहाँ पर मान लो हमने फोकस बनाया, दैट इज F', 2F', एट 2F है टोटल, और 2F' कर दो, 2F', तो यहाँ पर हो गया F और यहाँ हो गया 2F। तो ऐसे में ऑब्जेक्ट को हम 2F पे रख रहे हैं, कहाँ इमेज बनेगा? तो 2F में ही बनेगा, द इमेज विल फॉर्म एट द 2F। और इसको कैसे करेंगे? फिर यहाँ पर हम दो रूल को फॉलो कर रहे हैं, और पहला रूल हो गया दैट इज द पैरेलल रेज पैरेलल टू द इंसिडेंट। इंसिडेंट के पैरेलल कंसीडर किए, रे को कहाँ कंसीडर कर रहे हैं? पैरेलल टू द इंसिडेंट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये फिर पास कर रहा है, मूव कर रहा है फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। किधर से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह करके ये बनाया, ठीक है। और दूसरा कंसीडर कर रहे हैं दैट सेकंड वन इज द फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है,
स्ट्रेट पास करेगा और इट विल मीट एट द पॉइंट, और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। इमेज कहाँ बना? तो इमेज भी 2f पे ही बना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे? 2f पे ऑब्जेक्ट रखे, तो ये हो गया a और b, दैट इज द ऑब्जेक्ट। और यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं a डैश और b डैश, इमेज हो गया। तो इनके केस में हम नेचर ऑफ द इमेज क्या रख रहे हैं? तो पहला पोजीशन देखते हैं, पोजीशन कहाँ पर है? तो एट 2f, एट 2f, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द फोकस। और सेकंड क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं यहाँ पर? तो देखो यहाँ क्या है, रियल बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और थर्ड क्या हम लोग कंसीडर कर रहे हैं? तो ये क्या है आपका, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज, जैसा आपका ऑब्जेक्ट है उतनी साइज का इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है और इसको ऐसे कंसीडर कर लो, ठीक है। तो ये आपका रे डायग्राम बन गया, दैट इज रे डायग्राम। और इमेज का क्या नेचर है ये हम लोग जाने। देखो इसमें भी आप साइन कन्वेंशन को देख सकते हैं। जैसे मान लो हम इस किसी एक का ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं तो साइन कन्वेंशन अगर आप यहाँ पर कंसीडर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से दैट इज द -u, ठीक है, ये आप कंसीडर कर लिए। और अगर आप इमेज देखते हैं तो इमेज क्या है, और फोकस देखते हैं तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे है, तो फोकल लेंथ f हो गया यहाँ से। और इमेज को अगर हम कंसीडर करते हैं तो v हो गया, दैट इज पॉजिटिव। तो एक तरह से क्या है, साइन कन्वेंशन को भी हम यहाँ पे समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर लिख करके हम इस बात को फॉलो अप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये 3 केसेस आपने कंसीडर किया। अब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन द f एंड 2f अगर रखते हैं, f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हो, देखो हम अब पोजीशन ऑब्जेक्ट का बदल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पोजीशन बदल दे रहे हैं। कहाँ पे रख रहे हैं? f एंड 2f के बीच में, ऑब्जेक्ट एट या बिटवीन f एंड 2f डैश, f डैश एंड 2f डैश के बीच में रख रहे हैं। तो अब ये पहले कंडीशन को हम पूरी तौर पे हटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी रे लेंस के साथ ही, लेंस आपका कौन सा है? दैट इज द कन्वेक्स लेंस। और अब इस चीज को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में नेचर भी यहाँ बदल जाएगा, ठीक। नेचर क्या हो जाएगा इस केस में, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लाई कर रहे हैं? f डैश एंड 2f डैश के बीच में। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, सपोज करो इन बिटवीन f एंड 2f, ठीक है, इन बिटवीन f एंड 2f। तो इमेज कैसा बनेगा? तो फिर हम रूल को फॉलो करेंगे, इनमें से कोई भी रूल को आप ले सकते हैं, 2 रूल को, ठीक है। पहला कंसीडर किए, दैट इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या देखेंगे यहाँ पर कि इट विल पास फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा आप कहाँ ले रहे हैं, क्योंकि f और 2f के बीच में है, तो ये सेकंड जो कंडीशन आप हम लोग कंसीडर करेंगे, इसमें इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f, ये f हो गया। और सपोज करो कि हम यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को भी हटा रहे हैं और इस पॉइंट को हमने लिया ट्वाइस ऑफ द f। तो ऐसे में ये रे को और आगे ले जाओ, ये आगे जा रहा है, देखो, दैट इज। तो ऐसे में ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा पास करा रहे हैं, द सेकेंड रे विल पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो यहाँ पे इमेज बनाया, इमेज कहाँ बना? दैट इमेज लाई बियॉन्ड द ट्वाइस ऑफ द ट्वाइस f, 2f के बियॉन्ड बना, ठीक है। तो ये रे डायग्राम आप कंसीडर किए, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास किया और ऐसे में इमेज बना। तो पोजीशन हम पहले देंगे इमेज का, ठीक है, कहाँ पर जा रहा है? तो बियॉन्ड
बियॉन्ड 2f, और कैसा बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड क्या बात करते हैं हम लोग, तो इनलार्ज बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, ठीक है, बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ क्या हो गया, इमेज हो गया। तो इमेज क्या बन रहा है, इससे मैग्नीफाइड बन रहा है, मैग्नीफाइड। आप इसको इनलार्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। और रियल है, इन्वर्टेड है और बियॉन्ड 2f बन रहा है। ये एक केस आपने कंसीडर किया। चलो अब देख रहे हैं एट फोकस पे रखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस कर दे रहे हैं, सेकंड पोजीशन हम यहाँ देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस पे है, और यहां f दैट इज द f डैश पे रख दिए, ठीक है। फोकस पे हम ले रहे हैं। तो ऐसे में अब इस रे डायग्राम को मिटा रहे हैं और देखो यहां पे कंसीडर करते हुए जब फोकस पे रहेगा तो वो कैसा इमेज बनाएगा, ये सारी बात को यहां पे देख रहे हैं हम लोग। इमेज बिटवीन द, इसको भी हटा दो यहां से, और फोकस पे जब भी रहेगा तो इमेज एट इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी, इमेज विल लाई एट इन्फिनिटी। और इस चीज को हम लोग अभी देख लेंगे। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया एट द फोकस, दिस इज द फोकस एफ डैश, एफ डैश पे आप रखे जो एफ डैश यहां पे लिखे हैं, ठीक है, दिस इज द एफ डैश। तो यहां से एक रे पैरेलल जाएगा, दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये एफ से पास कर रहा है, इट विल मूव फ्रॉम द फोकस, ठीक है, फोकस से पास कर रहा है। और ये आगे चल करके क्या देख रहे हैं हम लोग, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये रहा। और दूसरा आप कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं और ये कहीं जा कर के बहुत दूर कहीं पर मीट करेगा, इट विल ज्वाइन, इट विल मीट एट समवेयर एट द इन्फिनिटी, कहीं पर जा कर के मिलेगा, ठीक है। इसको भी आप यहाँ से सीधा ले जाओ और आप देखेंगे कि इट विल मीट समवेयर एट द इन्फिनिटी, कहीं पर ये इन्फिनिटी पे मीट कर रहा है, ठीक है। और इमेज कितना बड़ा बना, बहुत बड़ा इमेज बना, यहाँ से यहाँ तक देखो ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर कैसा इमेज बना, तो इमेज कैसा बन रहा है, पहले पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, इस केस में ले रहे हैं फॉर द, ये हो गया आपका फिफ्थ केस यहाँ कंसिडर किए, और ये था फोर्थ केस, जो आप फोर्थ केस यहाँ देख रहे हैं। तो फिफ्थ कंडीशन पे हम क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया पहला, इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी पे। सेकंड पॉइंट क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो इमेज बना वो इमेज हाईली मैग्नीफाइड है और रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। थर्ड पॉइंट क्या आप नोटिस कर रहे हो, हाईली मैग्नीफाइड, दैट मीन्स हाईली इनलार्ज है बनेगा, ठीक है। जब आप फोकस पे रखेंगे तो इमेज बहुत बड़ा बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो अगर हम नेम कर दे इसका ए बी, तो इमेज क्या हो गया, इन्फिनिटी पे ए डैश बी डैश हो गया। तो ये एक रिलेशन हम लोग जाने। अब देखो सिक्स्थ पॉइंट पोजीशन क्या हम लोग देख रहे हैं, सिक्स्थ पोजीशन पे बात कर रहे हैं। सिक्स्थ पोजीशन अगर लेते हैं किसका, ऑब्जेक्ट का, कहाँ पर लेंगे, तो अब यहाँ पर एट फोकस के जगह पे बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल
सेंटर कर देते हैं। ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो ऐसे में क्या क्या इमेज कैसा बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा, ये सब हम लोग देखेंगे, जानेंगे। देखो अब यहाँ पर सब चीज इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा दिए और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है, तो इन बिटवीन एफ एंड, देखो एफ डैश एंड ओ के बीच में, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। कहीं पर हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिए, दैट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका हो गया ए बी। पहला रे हम लोग क्या ले रहे हैं, तो पहला रे ये आपका लेंस हो गया, ठीक है। पहला रे पैरेलल है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नोटिस किए, तो ये फोकस से पास करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट विल पास फ्रॉम द फोकस। तो यहाँ आपने फोकस एफ कर दिया। दूसरा रे को हम कहाँ से ले रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से रेज पास करेगा एंड इट विल बी द स्ट्रेट, ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास कर गया, ठीक है। ये आपका रे यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज द रे। और तो कैसा इमेज बनेगा, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल कहने का मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे ही हम इसको भी देख रहे हैं। ये फोकस हो गया। अब इसको हम प्रोड्यूस कर दिए पीछे की ओर। तो ऐसे में यहाँ पर जो इमेज बना वो कैसा बना, देखो इमेज यहाँ बना और कैसा बना, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, सीधा है, इन द सेम साइड है। पोजीशन अगर हम देते हैं, सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे, तो पोजीशन क्या लिखेंगे, इमेज लाई इन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जिस साइड में है उसी साइड में इमेज बनेगा। दूसरा बात कैसा बना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड कैसा बन रहा है, मैग्नीफाइड। तीसरा पोजीशन क्या है, मैग्नीफाइड। तो इस तरह हम लोग 6 रे डायग्राम को ड्रॉ किए और 6 रे डायग्राम में इस रूल्स को फॉलो किए। कोई भी 2 पॉइंट रूल को कंसीडर करते हुए आप रे डायग्राम बना सकते हैं और उसके हिसाब से इमेज का नेचर लिखे। अब देखो कॉन्केव के केस में भी कंसीडर करते हैं। तो मान लो कॉन्केव के केस में अगर आप पैरेलल रेज को लेते हो तो सारा पैरेलल रेज आपको क्या लगेगा, इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। देखो मान लो एक पैरेलल रेज आपने यहाँ पे कंसीडर किया है, दूसरा हम इसी पे ड्रॉ करते हैं, सपोज करो इसी पे। अब रूल को हटा करके यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है विद द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये फोकस, ये रे कैसा जा रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है। ये अब यहाँ पर भी हमने ले लिया पैरेलल, तो ये क्या होगा, डाइवर्जिंग है। तो ऐसे में ये डाइवर्जिंग है तो ये आपको अपीयर होगा कि इट विल कम फ्रॉम द पॉइंट, किसी पॉइंट से आ रहा है और फोकस से आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या नोटिस किए, इसको अगर हम देखें तो हम ये नोटिस कर सकते हैं इमेज कैसा है, इमेज कहाँ पर दिख रहा है, वर्चुअल इमेज है, पॉइंट इमेज है और क्या है आपका वर्चुअल तो है ही और एट फोकस पे लाई कर रहा है। तो अगर इसके केस में हम नेचर को लिखेंगे तो क्या क्या नेचर लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ नेचर में पहला पोजीशन आप देंगे क्या कि पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, एट फोकस, इमेज एट फोकस। इमेज कहाँ लाई कर रहा है, एट फोकस, फोकस पे लाई कर रहा है। दूसरा बात क्या देख रहे हैं, और ये फोकस वर्चुअल फोकस है, अभी आपको हमने बताया कि इट इज द वर्चुअल फोकस। सेकंड पॉइंट क्या देखोगे तो ये कैसा है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट, लेकिन वर्चुअली कह रहे हैं यहां पे, अभी इरेक्ट का पोजीशन आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ये
कॉन्वेक्स कॉन्केव के केस में हम कंसीडर किए। अब देखो कॉन्केव के केस में अगर पैरेलल रेज आता है तो फोकस पे ही इमेज का फॉर्मेशन होगा, और अगर ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करते हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ कंसीडर कर रहे हैं, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज करो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दैट इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। तो एक तो आपने देखा कि पैरेलल रेज है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। दूसरा को आप ये वाला सेकंड रूल फॉलो कर रहे हैं, तो सेकंड रूल क्या हो गया कि अगर हम यहाँ से जा रहे हैं और ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से हम इसको पास करा रहे हैं, ठीक है, मीन्स द स्ट्रेट जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऐसे में इमेज कैसा बनाया, देखो यहाँ पे इमेज बन गया, इमेज बिटवीन द एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के पास। तो पहला पोजीशन हम लोग लिखते हैं, तो पहला कहाँ है, इमेज लाई बिटवीन, इमेज लाई बिटवीन एफ एंड, या एफ डैश भी कर सकते हो, लेकिन यहां एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। दूसरा कैसा बनाया, तो आप सेकंड देख रहे हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसा बन रहा है, इरेक्ट। और थर्ड कंडीशन आप क्या यहां देख रहे हो, थर्ड कैसा है, डिमिनिश्ड है ऑब्जेक्ट से, छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। तो ये तीनों क्या हो गया, नेचर ऑफ द इमेज हो गया, ठीक है, इन केस ऑफ द कनकेव लेंस। अब इसी तरह मान लो हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर देखो इसको अभी हम हटा दे रहे हैं, यहां से इन्फिनिटी से हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लो रे पैरेलल रेज जा रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी, इट विल स्ट्राइक टू द कनकेव लेंस, और यहां पे अब देखेंगे कि यहां भी डाइवर्ज कर गया, ठीक है, लेकिन डाइवर्ज करने के बाद वो कहीं एक जगह मीट कर रहा है, यहाँ से मान लो यहाँ से ऐसे दिखा है, और इसको भी देख रहे हैं, ये आपका यहाँ से ऐसे बन रहा है और ये ऐसे चल रहा है। तो देखो यहाँ पर ये मीट किया, किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस बनेगा, कहाँ पे इमेज बनेगा, फोकस पे बनेगा। और इस बात को हम लोग देख रहे हैं, क्या कहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये दो रे आ रहा है फ्रॉम द इन्फिनिटी एंड इट इज फॉलिंग ऑब्लिकली टू द लेंस, ये दो रेज को हमने कंसीडर किया और ऐसे में इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। और इमेज कैसा है, तो अब आप इसका नेचर लिख सकते हो, इमेज पहला पोजीशन देते हैं तो एट फोकस, कहाँ बनता है, एट फोकस, कैसा बन रहा है, तो सेकंड में आप क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड आप क्या बात कर रहे हो, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। और इस तरह आप रे डायग्राम सारा समझे कि इसमें रूल्स को फॉलो करते हुए, सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हमने रे डायग्राम बनाया, जिससे इमेज कहाँ पर अप्लाई करेगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, ये सब हम लोग जाने। तो इसको देखो एक बार और इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में आपसे इसका साइन कन्वेंशन और रे डायग्राम और साथ ही न्यूमेरिकल रहता है। So that is all about the image formed by the convex and concave lenses. Till that, good luck to all of you.